A very good afternoon, dear students, dear friends, learners and followers. Now I am here again to upload a new video of CBSE board, and the name of the topic from which or that I am talking, it is selected from your syllabus book of CBSE syllabus book, Flamingo, and the title of the poem My Mother at 66, composed by Kerala originated or based Indian poet Kamla Das. As we know, Kamla Das most of the time raised the topic in her writing, social issues or about personal relation. In this poem also, she narrates about a relation of a mother and a daughter. प्रिय छात्रों, प्रिय साथियों, दोस्तों और मित्रों, आज पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर, और जिस टॉपिक पर हम और आप फिर यहाँ मौजूद हैं बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए, उस टॉपिक का नाम है CBSE बोर्ड फ्लैमिंगो की जो आपकी सिलेबस की बुक है उसकी एक पोयम, और जिस पोयम का टाइटल है माई मदर एट 66, जिसको कमला दास ने रचित किया है, अपने शब्दों से सजाया है। और कमला दास जैसा कि इंडियन ओरिजिनेटेड एक पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और कमला दास ज़्यादातर जो हैं वो अपने जो राइटिंग वर्क है उनका, उसमें ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पर बात करती हैं या फिर वो पर्सनल रिलेशंस पर बात करती हैं। और इस कविता के अंदर भी कमला दास ने एक माँ और एक बेटी के बीच का संबंध, उनके जो रिलेशन हैं और वो कैसे हैं, और इस तरीके की एक पूरी व्याख्या उन्होंने करनी चाहिए अपने शब्दों के ज़रिए इस कविता में, जिसका टाइटल माई मदर एट 66 है। हम जैसा कि पिछले तमाम वीडियो में हम लोगों ने अगर पोयम पर एक्सप्लेनेशन किया है और बात की है, चर्चा की है, तो वो दोनों ही भाषाओं में की है, हिंदी और इंग्लिश में। इस पोयम में भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम लाइन बाय लाइन in both languages, English and Hindi. As in the poem, Kamla Das narrates or says her personal views about the relation of or with her mother. She says in the first line of the poem that driving my parents home to Cochin last Friday morning. Kamla Das says here that she starts her traveling from Cochin on the previous Friday or the last Friday with her parental home, and she starts to go somewhere. She starts her traveling to go somewhere from parental home at the last Friday. It means she is planning to go somewhere from Cochin to any other way or any other city or place. कमला दास प्रथम पंक्ति में ये कहना चाह रही हैं कि वो कोचीन शहर से अपनी यात्रा को शुरू करती हैं, अपने सफ़र को शुरू करती हैं, जहां उनके माता पिता का घर है। अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार को, पिछले फ्राइडे को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, और वो कहीं जाने के लिए शायद निकली होंगी, क्योंकि ड्राइविंग का सेंस जैसा कि आया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम और पेरेंटल होम, इट मीन्स शी इज़ प्लानिंग टू गो समवेयर और सम अदर प्लेस, कि वो कहीं जाने का प्लान कर रही हैं, कहीं और जाने का निश्चय किया है उन्होंने, कि उन्होंने अपनी माता के घर से, अपने पिता के घर से अपने सफ़र की फिर से एक शुरुआत की और कहीं निकलने के लिए तैयार हैं।
इन द सेकेंड लाइन, जैसा कि हम जानते हैं कि दिस कंप्लीट पोएम कंपोज्ड इन अ प्रोज पैटर्न नॉट इन अ ओरिजिनल पोइट्री मैनर और पैटर्न। ये पूरी कविता जो है वो प्रोज सेक्शन में इन अ पैराग्राफ स्टाइल जो है वो सेंटेंसेस में कंपोज करने की कोशिश की गई है एज अ कन्वर्सेशन। जस्ट कमला दास एज अ डॉटर टॉक्स टू हरसेल्फ in each and every line and replies to him herself after putting a question or raising a question when a question just raised in her mind। कमला दास जो हैं वो इस कविता में जो उनके दिमाग में प्रश्न जागृत हो रहे हैं, जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन प्रश्नों को स्वयं ही जवाब भी दे रही हैं। और आप खुद ही से बात कर रही हैं कमला दास, एक एज अ फर्स्ट पर्सन, एक पोइटेस के रूप में, एक कवित्री के रूप में और एक पुत्री के रूप में। इन द सेकेंड लाइन एज इन द पोएम डिपिक्ट्स हियर, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इट मीन्स व्हेन कमला दास स्टार्ट्स हर ट्रैवलिंग इन अ कार, व्हेन शी इज ड्राइविंग टू गो समवेयर, हर मदर वॉज विद हर और हर मदर इज विद हर and she is in a next position beside me। beside ka means in a next position, she is besides her, she is sitting besides her in the car on the next seat। it means one sided Kamla Das is sitting, on the other sided her mother is sitting। कमला दास कह रही हैं कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, कि उस यात्रा के दरमियान जब उन्होंने कार से अपने सफ़र को शुरू किया है कोचीन से अपने माता पिता के घर से, उनकी माँ उनके साथ हैं। और बिसाइड मी है क्योंकि इसका मीन्स ये कि वो उनकी माँ कमला दास कार की जिस सीट पर बैठी हैं उसके जस्ट बगल वाली सीट पर उनकी माँ विराजमान है, उनकी माँ उनके साथ बैठी हैं और उनकी माँ जो हैं वो उनके साथ जा रही हैं। इसका मतलब कि माँ और बेटी दोनों एक साथ हैं। एज अ फर्स्ट पर्सन कमला दास पोएटिस के रूप में, कवित्री के रूप में भी वर्णित कर रही हैं और स्वयं को एक पुत्री के रूप में यहाँ बता रही हैं और कन्वर्स कर रही हैं, खुद से बातचीत कर रही हैं खुद से, और खुद के सवालों का जवाब भी दे रही हैं। इन द नेक्स्ट और थर्ड लाइन, डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन that she thought away and looked but soon put that thought away। those open mouthed, as she explains in the second line ke her mother is with her in the next seat, she is sitting, she is in resting position, she is in carefree position, she is in sleeping position, and as she is sleeping due to long age or due to grown age or older age, because as the title depicts here, her mother at the age of 66, it means somewhere she is feeling tiredness, physically weak, and as she said or sits on the seat of the car, she just puts her head and on the back side of the seat and tries to take rest, having closed or being closed her eyes। कमला दास कहना चाह रही हैं कि उनकी माता जी जो हैं, दोस्त की मीन्स होती है ना स्लीपिंग पोजीशन, इन अ रेस्टफुल पोजीशन, केयर फ्री। उनकी माता जी जो हैं वो चूंकि उनके बगल में बैठी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा निद्रा में नजर आ रही हैं। निद्रा में क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि जैसा कि टाइटल व्यक्त करता है कि उनकी माता जी की उम्र लगभग 66 है, यानी ओल्डर एज है, और बुढ़ापे की वजह से जो एक फिजिकल कमजोरी होती है, जो एग्जॉशन होता है, जो थकान होती है, जिसकी वजह से कमला दास की माँ जैसे ही सीट पर बैठती हैं तो आराम की मुद्रा में सीट से अपने सर को टेक लगा के पीछे बैठ जाती होंगी और आंखें बंद कर लेती हैं। और आंखें बंद करने पर एज शी स्टार्ट्स नैपिंग एंड हर माउथ ओपन,
carefree because she is not thinking something as she is going to somewhere having seated in the car. क्योंकि माता जी जो हैं वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब उनको किसी चीज़ का उतना एहसास नहीं है, शारीरिक थकान होने की वजह से, फिजिकल एग्जॉशन जो है उनका, उसकी वजह से जो एंजाइटी है उनकी, उसकी वजह से उनको एहसास नहीं हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने अपना टेक जो है वो पीछे सीट से सर से लगाया, तो उस मुद्रा में, जैसा कि नींद की अवस्था में होता है, अल्प निद्रा की अवस्था में होता है, गहरी नींद में भी नहीं है लेकिन पूरी तरीके से जाग भी नहीं रही हैं। और इस अल्प निद्रा की जो स्थिति है उनकी माँ की, वो के मुंह उनका खुला हुआ है, जैसा कि निद्रा के समय प्रत्येक मनुष्य के साथ लगभग होता है, वो उस अवस्था में नजर आ रही हैं। एंड हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain. Kamala Das, the poetess, and as a daughter, looks a glance towards her mother or see her mother. Her mother looks like a corpse. Corpse means like a dead body. But here not means a dead body, here means a motionless, inactive. She seems, it means her mother seems, she seems or looks motionless or inactive. It means completely she is taking rest without caring of anything. Even she is sitting in the car and going somewhere with her daughter. Here a word aspen like that of a corpse, aspen ki means yellowish, looking pale. The glow of her face got down due to old age. The glow and the energy and the reddishness of her face just went away due to old age. कवित्री कहना चाह रही है कि अचानक से मेरी माता जी, जो कि अल्प निद्रा की अवस्था में सीट से टेक लगाए हुए आराम की मुद्रा में थी, अचानक से जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। ये चेहरा अचानक से पीला नहीं हुआ है, बल्कि उम्र के पड़ाव पर जिस पर वो पहुंच चुकी हैं, उस उम्र के पड़ाव की वजह से उनकी माता का चेहरा पीला हो चुका है। जो येलोइश पन जो उनके चेहरे पर झलक रहा है, जो रेडनेस, जो एक लाली और एक जो चमक जो चेहरे पर होती है, जो एक उम्र के पड़ाव की वजह से खत्म हो चुकी है और वो थकी नजर आ रही हैं। और इतनी ज्यादा थकी आ रही हैं कि ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन कि शी इज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी। इट मीन्स शी इज लुकिंग इनएक्टिव. It means there is no desire of her, there is no hope of her, there is no dream of her, there is no feeling, there is no sensitivity, there is no liking and many other things. कॉप्स का मीन्स यहाँ डेड का मीन्स ये है कि अब माता जी जो हैं वो इतनी ज़्यादा इनएक्टिव हो चुकी हैं, निष्क्रिय हो चुकी हैं कि जैसा कि जीवन से थक चुकी हैं। जिस अवस्था में पहुंच चुकी हैं, जीवन की इस अवस्था में पहुंचकर उनको ये लग रहा है कि वो थक चुकी हैं, इनएक्टिव हैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई जागृताएं नहीं हैं, कोई किसी किस्म की कोई अब उद्देश्य जैसे जीवन के नहीं रह गए हैं, और इस अवस्था में वो नजर आ रही हैं। एंड पेन, हेयर पेन मीन्स somewhere the poetess feels that her mother realizes somewhere bodily discomfortness. शारीरिक थकान जो है, जो शारीरिक
उम्र की वजह से जो शरीर में कमजोरी आती है, बॉडली डिस्कम्फर्ट फील कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब उतना एनर्जेटिक और उतना ज़्यादा करेजफुल और बोल्ड नहीं महसूस कर पा रही हैं जैसा कि पूर्व में थी। इन द नेक्स्ट लाइन, शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। As the poetess looks a glance of her mother, a faded face, a faded eyes, a aimless face, a tiredness face or body, it increase the negativity or negative thoughts in poet's mind somewhere. Having seen her mother's condition, the poet is thinking somewhere the negative thoughts, and these thoughts just impose her, or just trying to neglect the ideas of positivity in her mind. कवित्री कह रही है कि माता जी की इस अवस्था को देखने के बाद मेरे मन में अचानक से कुछ निगेटिविटी उत्पन्न हुई, कुछ निगेटिव थॉट्स जनरेट हुए, और वो निगेटिव थॉट्स जो जनरेट हुए, डेवलप हुए, जिसकी वजह से मेरे पॉजिटिव थॉट्स मुझे लग रहा था धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मैं निगेटिव होती जा रही थी। मैं भी माता की तरह ऐसा लग रहा था जैसे कि इसी उम्र में पहुंच चुकी हूं और उतनी ही नीरस नजर आ रही हूं, उतना ही डल नजर आ रही हूं खुद को। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को डल महसूस कर रही थी, और जो मेरे थॉट्स थे जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ जनरेट होने चाहिए थे मेरी यंग एज में, वो कहीं ना कहीं माता जी की इस इनएक्टिव पोजीशन को देखकर चेंज हुए थे। सो दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग अदर और समथिंग न्यू, एंड आफ्टर दैट आई लुक्ड outside of the car on the roadside. Somewhere some children are playing, coming out their homes. They are looking very energetic, they are looking very glorious, their face are very shining in a very glow manner, and they are very doing the things in positive way. And as the poetess passes away on the road, the trees which she leaves behind her, it looks very tiny or small, and the trees which come to the roadside where she reaches, it looks very high and tall. कवित्री यह कहना चाह रही है कि रास्ते में वो चल रही है, क्योंकि सड़क पर है, कार में सवार है, चला रही है उसको, और सवार होकर जब वो रास्ते से गुजर रही है, क्योंकि निगेटिविटी आने लगी थी, इसको चेंज करने के लिए उसने अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर लिया। जस्ट टर्न्ड हर फेस टू अदर डायरेक्शन, अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ा, और जब उसने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ा और शीशे की तरफ झांक कर देखा कार से बाहर, तो उसने देखा कि कुछ बच्चे जो मैदान में, सड़क के किनारे विशाल सा मैदान है जो कि वहाँ खेल रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, बहुत स्फूर्ति में नज़र आ रहे हैं, बहुत ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं, जिनके चेहरे बहुत ग्लो कर रहे हैं। और जिस रास्ते से वो होकर गुजर रही है, तो जब जिस जहाँ पर है वहाँ जो सड़क पर दोनों साइड में जो पेड़ होते हैं, जैसा कि रोड साइड में खेले बने होते हैं और लगे होते हैं, पेड़ निकले होते हैं जो कि बहुत बड़े और विशाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो वही पेड़ उसको पीछे छूटते हुए और छोटे होते हुए नज़र आते हैं।
In these lines, the some other deep meaning Kamala Das wants to express here. She wants to say that as the people grow older and older, he just out of reach someday, as the trees out of reach in the way, and it looks very tiny and small after passing it or after leaving it behind. But when we reaches near it, and the next trees which come in the way at the journey time or traveling time, it looks very high, very energetic, very green. कवित्री ये कहना चाह रही है कि जीवन का भी मतलब यही है कि जीवन में जैसे जैसे चीजें उम्र के पड़ाव पर पहुंचती हैं, तो जैसे वो पेड़ जो पीछे छूटते जा रहे हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं, वैसे ही रिश्ते भी दूर चले जाते हैं, कहीं नजर नहीं आते हैं। इन पेड़ों की तरह कहीं ना कहीं वो छूट जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की तरह दोज आर प्लेइंग इन द फील्ड लुकिंग वेरी एनर्जेटिक एंड विद ग्लोइंग फेस and with glorious face, a splendid manner, the young and the young blood energetic people look like that. जो यंग ब्लड है, जो यंग लोग हैं, वो इस तरीके से नजर आते हैं जैसे कि हरे भरे पेड़ हैं जब हम सफर कर रहे हैं रास्ते में, और वो उनके नजदीक दिखते हैं, और जब पास में होते हैं तो बहुत बड़े नजर आते हैं, खिले हुए नजर आते हैं, कलियां खिली होती हैं, फूल खिले होते हैं, हरे होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, यानी स्फूर्ति और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। और जैसे जैसे पीछे छूटते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, यानी छूट जाते हैं कहीं, ऐसे ही रिश्ते भी हैं। उम्र के पड़ाव के साथ साथ धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं छूटते जाते हैं, जिसको कमला दास महसूस कर रही हैं। और यंग एज में, जब हम यंग एज में होते हैं, जब रिश्ते बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, हर आदमी एनर्जी फील कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते बड़े क्लोज में नजर आते हैं। नेक्स्ट इन द लाइन, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एज कमला दास, द पोएटेस ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, शी पार्क द कार एट द पार्किंग स्टेडियम or stand, and she is going near the checking or security point to move ahead on the airport or at the airport. And when she is parking the car at the parking stand or stadium, her mother just comes outside or came outside from the car and stood there somewhere. कमला दास कह रही हैं कि जब मैं अपने डेस्टिनेशन पर, चूंकि एयरपोर्ट मुझे पहुंचना था, एयरपोर्ट जब पहुंची तो मुझे कार को पार्क करने के लिए स्टैंड तक जाना था, और जिसको पार्क करने के साथ साथ मैं जो हूं वो अपनी माँ को मैंने गाड़ी से बाहर निकाल के एक जगह पर खड़ा किया और कार को स्टैंड में पार्क कर दिया, और मैं अपनी माँ को वहां से देख रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और एट द पार्किंग स्टेडियम और स्टैंड आई एम सीइंग और आई एम वॉचिंग द कंडीशन और एक्टिविटी ऑफ माई मदर फ्रॉम देयर। मैं अपनी माँ को वहां से निहार रही थी पार्किंग स्टेडियम से, क्योंकि मैं अपनी माँ को पार्किंग स्टेडियम के बाहर खड़ा करके आई थी और कार को पार्क करना था एयरपोर्ट पर। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, एंड बिकॉज ऑफ माई मदर जस्ट हैज टू गो बैक फ्रॉम देयर, and I'll start my journey to go somewhere because I am at the airport. It means the poetess is going somewhere other, leaving her mother alone here. इसका मतलब ये भी है कि कवित्री जो है वो अपनी माँ को यहाँ एकांत में अकेला छोड़कर शायद कहीं चली जाएगी, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर आई है। और जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ को दूर खड़ा हुआ देखती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का चेहरा जो है वेन एंड पेल, लुकिंग येलोइश, एनर्जीलेस, विथ पेन। उसकी माँ का चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ है,
It means here poetess wants to say that somewhere the feelings of departure or leaving of her young girl, she is going somewhere, leaving her mother alone here. Her mother is in depressed mood. माँ जो है वो डिप्रेशन में है, दुखदाई कंडीशन में है, स्थिति में है, क्योंकि उसकी पुत्री उसे एकांत में यहां छोड़कर फिर कहीं जाने का प्लान कर रही है और शायद जा रही है. एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड एंड हर फेस इज लुकिंग और जस्ट सीमिंग एज द मून अपीयर्स इन द विंटर. इट लुक्स वेरी फेडेड, नॉट वेरी क्लियर्ड इन द स्काई ड्यू टू फॉग और क्लाउड. जैसा कि आकाश में बादल और धुंध की वजह से, जो कोहरा होता है उसकी वजह से जाड़े में चांद जो है वो पूरा खुला हुआ नजर नहीं आता है, स्पष्ट नहीं दिखता है, वैसे ही उसकी माँ का चेहरा बड़ा धुंधला सा नजर आ रहा था, बुझा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो दूर से नजर आ रहा था, उसे दिख रहा था. फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फेयर, द पोएटिस फील्स हियर जस्ट लाइक अ पेन और कर्स or the deep feelings, having leaving something, having losing something, as in the childhood age she fears to leave her mother or to lose her mother somewhere when she plays in the garden or when she plays in the park alone. कवित्री कह रही है कि मैं महसूस करती थी अपनी माता जी को कि जैसा कि जब मैं बचपन में कहीं अकेले खेला करती थी और माता जी मुझसे दूर हुआ करती थी, तो मुझको ऐसा लगता था कि कहीं मैं माँ से अलग ना हो जाऊं, मेरी माँ मुझसे खो ना जाए. यही डर मुझे आज फिर से सता रहा था इस एज में, आज जब मैं अपनी माँ को एकांत में अकेला छोड़कर जा रही हूं. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. बट एट द लास्ट आई रिमार्क्ड माई मदर इन अ वेरी लविंग और केयरिंग मैनर दैट वी विल मीट सून. I'll come back very soon to meet you, and I hope you will alive very long age to meet me, to play with me as we play in the childhood age for a long time. कवित्री अपनी माँ से कहती है कि मुझे ये उम्मीद है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊँगी और आपसे पुनः मिलूंगी, और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि जब मैं लौट कर आऊँगी तब तक आप इस संसार में जीवित रहेंगी, और आप इस संसार में जीवित इस तरीके से रहेंगी कि जब मैं लौट कर आऊँगी तो हम लोग बहुत बातें करेंगे, बहुत खेलेंगे, बहुत देर तक खेलेंगे, जैसे कि बचपन में हम एक दूसरे के साथ बैठकर खेला करते थे. एंड वी टॉक टू ईच अदर एज वी टॉक्ड इन द चाइल्डहुड एज फॉर लॉन्ग टाइम. और हम एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को निहारेंगे, जैसा कि बचपन में एक दूसरे को निहारते थे और बातें करते थे. All I did was smile and smile and smile. In the last line, there are 3 times the poetess repeated word smile. It means I departed from there. I farewelled my mother and went away from there, leaving her alone. But I smiled to remembering the past old days of my childhood age, when I was with my mother and she cared me. And when I became young, my mother also was with me and she cared me, loved me, and provided the things of my necessity time or my needy time. And the last smile here means that the poetess hope here to meet her again in future when she will come back, when she will return to her native land or destination to meet her mother. कवित्री 3 बार मुस्कुराते हुए अपनी माँ से विदा लेती है, और उनसे यहाँ पर 3 बार मुस्कुराने का सेंस ये है, प्रथम मुस्कुराहट में वो याद करती है अपने उन पुराने दिनों को जब वो छोटी सी थी और अपनी माँ के साथ खेला करती थी, बातें किया करती थी और अपनी माँ का बहुत प्रेम और स्नेह पाती थी, और उस अपनी माँ से कभी अलग नहीं होती थी. माँ बड़ा ख्याल रखती थी. यंग एज में जब माँ बड़ा ख्याल रखती थी, एक सहेली की तरह व्यवहार करती थी और एक सहेली की तरह
पेश आती थी और अच्छी और सभी बातें माँ से जो है वो शेयर हुआ करती थी। कवित्री उन बातों को भी याद करती है। और थर्ड स्माइल में कवित्री ये कहना चाहती है कि वो इस बात के लिए उम्मीद रखती है मुस्कुराती हुई कि ईश्वर उनकी माँ को लंबी उम्र देगा और जब वो लौट कर आएगी तो वो अपनी माँ से पुनः मिल सकेगी और उसी तरीके से उनसे बातें करेगी, उनके साथ बैठकर खिलखिलाएगी, हंसेगी और एक लंबा टाइम अपनी माँ के साथ स्पेंड करेगी। नाउ दिस इज द कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। ये लाइन बाय लाइन मेरे द्वारा आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराया जाया, जो कि मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास किया है कि आपको बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन इस कविता के द्वारा किया जा सके। और आप सभी इसको देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें।